Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we will learn how a program is written using a function. So अभी तक हमने फंक्शन के लिए जो भी लगता है वो पढ़ लिया है, दैट इज फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल एंड द फंक्शन डेफिनेशन. सो अब हमको ये तीनों चीज़ें एक प्रोग्राम में लिखनी है. सो दैट मीन्स आई वॉन्ट टू यूज माई यूजर डिफाइंड फंक्शन इन द प्रोग्राम. सो सी हियर, सो दिस विल बी माई मेन फंक्शन, है ना, जैसे हम अभी तक लिखते आए हैं. सो एक्चुअली इन दिस प्रोग्राम आई एम हैविंग टू फंक्शंस. सो अभी तक हमारा सिर्फ मेन फंक्शन ही रहता था, है ना. ये मेन फंक्शन शुरू हो गया है, ये मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया है. ओके, सो इतना ही प्रोग्राम अभी तक हमने किया है. लेकिन अब मेरे प्रोग्राम में दो फंक्शंस है. सो दिस इज द मेन फंक्शन एंड दिस इज माय यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, विच इज द एरिया सर्कल फंक्शन, है ना. ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है विच आई वॉन्ट टू यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल. मेरे प्रोग्राम में मुझे बहुत बार सपोज एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो हर बार मुझे कैलकुलेशन लिखना होगा. ओके, सो जैसे कि हर बार पाई आर स्क्वायर लिखना होगा. सो नाउ इतनी बार एरिया ऑफ सर्कल अगर सपोज कंसिडर करो 100 बार कैलकुलेट करना है. सो ऑफकोर्स इतनी बार हम कैलकुलेशन लिखने की बजाय एक प्रोग्राम ही लिख सकते हैं अलग, विच विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल. ओके, सो इसके लिए मैंने ये मेथड, ये फंक्शन लिखा है, दैट इज द एरिया सर्कल फंक्शन. सो अब मेन फंक्शन में हमको सबसे पहले क्या करना है. सो इन मेन फंक्शन फर्स्टली यू हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन विथ द वेरिएबल्स ऑल्सो. जैसे मेन फंक्शन में हमेशा हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. सो अभी तक हमने मेन फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. वेरिएबल को तो ऑफकोर्स डिक्लेयर करना ही है, लेकिन साथ में आपका जो फंक्शन है उसको भी डिक्लेयर करना होगा. ओके, सो दैट मीन्स हियर वी विल राइट द फंक्शन डिक्लेरेशन और द फंक्शन प्रोटोटाइप, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखना होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखना होता है. सो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर द एरिया सर्कल फंक्शन. So see, the name of my function, name of my user defined function is area circle function, which will take one integer argument and it will return the float type of value. So with this function declaration, compiler will know that this is the user defined function. ओके, सो यानी कंपाइलर को बताने के लिए हमने लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, ये फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, अगर आपने ये नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in terms of user defined functions. Okay, so this is the function declaration. So again मेरा दो वेरिएबल भी है यहाँ पे, r वेरिएबल है और a वेरिएबल है which is the float type. So of course पहले मैसेज प्रिंट होगा, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, देन स्कैनफ r. So सपोज मैंने r की वैल्यू एंटर कर दी 10. ओके, सो 10 एंटर कर दी है. अब यहाँ देखो a इज इक्वल टू एरिया सर्कल एरिया अंडरस्कोर सर्कल इन ब्रैकेट r. सो दिस इज द फंक्शन कॉल, है ना. अब सपोज मुझे रेडियस मेरे पास है, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो मैं खुद नहीं निकालूंगी, मैं किसको बोलूंगी, फंक्शन को बोलूंगी कि एरिया निकाल के दो. सो दैट मीन्स नाउ आई वॉन्ट द एरिया ऑफ सर्कल. सो दैट मीन्स आई विल कॉल द मेथड. जब भी अब आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, आप फंक्शन को कॉल करेंगे. सो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया था. सो फंक्शन का नाम लिखो और ब्रैकेट में वैल्यू दे दो उसके लिए जिसका एरिया कैलकुलेट करना है. ओके, सो मुझे फंक्शन को यहाँ से फंक्शन कॉल हो गया है. सो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल जो है फंक्शन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे चले जाता है. ओके, यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा. सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन जो अब भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है. सो यहाँ से कंट्रोल फंक्शन जहाँ लिखा है वहाँ पे जाएगा और साथ में ये जो r की वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल. r की वैल्यू कितनी है अपनी, 10 वैल्यू. दिस 10 वैल्यू विल बी कॉपीड इनटू दिस x वैल्यू.
ओके यहाँ से कंट्रोल यहाँ गया, साथ में आर की वैल्यू लेके गया, ठीक है। सो दिस आर वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन 10। सो अब कंट्रोल जैसे यहाँ जाता है पूरा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके सो अब यहाँ पे वेरिएबल है एक ज़्यादा का ए आर जो मैंने डिक्लेयर किया है, दिस ए आर इक्वल्स टू 3.14 इंटू एक्स। अब एक्स में कौन सी वैल्यू आ गई है 10, सो इंटू 10, सो जो भी वैल्यू आती है दैट विल बी 314, सो 314 विल बी स्टोर्ड इन ए आर एंड देन 314 रिटर्न ए आर, सो वैल्यू ऑफ ए आर इज 314, सो 314 विल रिटर्न। सो यहाँ से फिर से वापस जाता है, ठीक है। सो वापस जाता है, कहाँ पे वापस जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और 314 ये इसकी वैल्यू आ गई है 314, सो दैट 314 विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल ए। सो ए की वैल्यू कितनी हो गई अभी 314 एंड देन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए की वैल्यू दैट इज 314 विल बी डिस्प्लेड, और मेन फंक्शन खत्म, यानी प्रोग्राम भी खत्म। सो दैट मीन्स फिजिकली हमको ये फंक्शन जो है वो नीचे दिख रहा है मेन फंक्शन के बाद में, लेकिन मेन फंक्शन के बाद में कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। मेन फंक्शन का एंड यानी प्रोग्राम का एंड। सो फिजिकली भी अगर मुझे ये दिख रहा है, लेकिन इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द मेन फंक्शन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द मेन फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। ओके ये मेन फंक्शन में बीच में कहीं पे भी जहां फंक्शन कॉल होता है वहां से कंट्रोल कहा जाता है, ये फंक्शन पे एग्जीक्यूट करता है और वापस आता है। ओके सो देयरफॉर दिस मेन फंक्शन इज कॉल्ड एज कॉलिंग फंक्शन। सो कॉलिंग फंक्शन यानी क्या कि कॉल करने वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन कॉल कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज द कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड यानी इसका मतलब कॉल किया हुआ, जिसको कॉल किया है दैट विल बी द कॉल्ड फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक ही बार कॉल किया है इसको, सो यू कैन कॉल मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। ओके जितनी भी बार मुझे एरिया निकालना है आई विल कॉल द मेथड। ओके जैसे कि मैंने सपोज ये मेन फंक्शन में मैं और एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज बीच में भी कहीं ये ए कैलकुलेट हो गया। ओके एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो गया, सो यहाँ पे मैंने और सपोज कॉल कर दिया एरिया सर्कल इन ब्रैकेट 15 सी इज इक्वल टू, सो मैंने यहाँ पे और एक सी इज इक्वल टू एरिया सर्कल 15, फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, फिर से कॉल हुआ है, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। नाउ 15 विल बी स्टोर्ड इन एक्स, एक्स में कितना जाएगा 15 एंड द कैलकुलेशन विल बी 3.14 इंटू 15। सो इसका मतलब ये एरिया किसका कैलकुलेट हो गया, जिसकी रेडियस कितनी होंगी 15 होंगी, ठीक है। सो इसका मतलब एक्स में जो भी वैल्यू आती है उसका एरिया कैलकुलेट होता है। मैंने बोल दिया एरिया सर्कल 15, तो 15 वाला का कैलकुलेट होगा और रिटर्न होगा, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया एरिया सर्कल 5, सो इसका मतलब 5 जाएगा x में और क्या करेगा 3.14 इंटू 5। सो जो भी वैल्यू x में आती है उसका एरिया कैलकुलेट होता है एंड दैट वैल्यू विल बी रिटर्न्ड टू द कॉलिंग फंक्शन, यानी जो कॉलिंग फंक्शन है उसको वैल्यू क्या होती है रिटर्न होती है। जस्ट सेम एज जैसे मैं लिखती हूँ SQRT ऑफ 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके 5 मुझे रिटर्न होता है। नेक्स्ट टाइम मैंने कॉल कर दिया SQRT ऑफ 49, तो 49 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके मुझे 7 रिटर्न करेगा। सो सिमिलरली आप यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू देते हो उस रेडियस का एरिया कैलकुलेट होता है और आपको रिटर्न होता है। ओके अब मुझे हर बार कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सिंपली मुझे फंक्शन को कौन सी वैल्यू दे देनी है, आर की वैल्यू देनी है, रेडियस दे दो, वो कैलकुलेट करके आपको क्या देगा एरिया दे देगा। आई विल कॉल सपोज एरिया सर्कल इन ब्रैकेट 3, देन क्या कैलकुलेट होगा आपका, जिसकी रेडियस 3 है वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा। ओके सो दिस इज हाउ अ फंक्शन विल बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। ओके ऐसे आपको प्रोग्राम में क्या करते हैं फंक्शन यूज करते हैं। ओके सो वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स अबाउट दिस ऑल्सो। सो
in this lesson we have learned only the format of the program in which we use the function. यानी जहाँ पे हमको फंक्शन यूज़ करना है उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, इतना ही हमने यहाँ पे सीखा है. एंड अगेन हियर दिस आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट कॉल करते समय आप यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. है ना, एक्चुअल वैल्यू है ये जिसका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर. आर्ग्यूमेंट को दूसरा भी नाम है, दैट इज द पैरामीटर. सो आर्ग्यूमेंट बोलो या फिर पैरामीटर बोलो. सो दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स और द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. And the variables or the arguments which we write in the function header, यानी फंक्शन के पहले लाइन में जो हम आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड एज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स. फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स. So I think you are now very clear with how the function is used in the program. So from the next lesson we will write some more programs of the function. So this is the same program which I have explained to you just now. So let us run the program. So the message that is enter radius has come. Suppose I input the value of radius as 10. So see, area of circle equals to 314. सो जैसे ही मैंने रेडियस की वैल्यू 10 इनपुट कर दी है, सो आर की वैल्यू जो 10 इनपुट कर दी है दैट वैल्यू विल गो टू द फंक्शन कॉल. यानी फंक्शन यहाँ से कंट्रोल कहा जाएगा आपके ये फंक्शन पे. सो आफ्टर दिस फंक्शन कॉल कंट्रोल विल बी ऑन द फंक्शन एंड देन द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 10 विल बी स्टोर्ड इन एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी 10. And with this AR equal to 3.14 into 10 will be calculated and the value of AR will be 314 which will be returned and it will be stored in variable E. And यहाँ से 314 return होगा, A में store होगा and after that the value that area of circle equals to 314 is displayed. ओके यानी मैं आर की वैल्यू जो भी यहाँ पे इनपुट करती हूँ अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ सर्कल विल बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी डिस्प्लेड. ओके सो अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल की बजाय मैं कुछ वैल्यू भी दे सकती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज सो फर्स्टली वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी इनपुटेड जैसे कि मैंने पहले इनपुट किया था. सो ओके फर्स्ट वैल्यू विल बी इनपुटेड. ओके सो सी हियर 10. सो 10 इनपुट कर दिया है. सो फंक्शन कॉल होगा विद द वैल्यू 10. आर की वैल्यू के लिए 10 वैल्यू के लिए कॉल होगा. सो विद दिस 3.14 into 10 and into 10 will be returned and will be stored in A. और एरिया ऑफ ए की वैल्यू ए में स्टोर होगा, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू डिस्प्ले होंगी विद दिस फर्स्ट कॉल है ना, पहले कॉल से ये वाला एग्जीक्यूट हो गया. देन अगेन द फंक्शन इज कॉल्ड विद द वैल्यू 5. सो 5 वैल्यू जाएगी एक्स में. सो 3.14 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू 5 सो दैट विल बी रिटर्न इट विल बी डिस्प्लेड. नेक्स्ट टाइम फिर से एरिया फंक्शन कॉल किया है. सो नाउ एक्स बिकम 6. 6 की वैल्यू x में जाएगी. 3.14 इंटू 6 की वैल्यू रिटर्न होगी एंड देन वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विल बी डिस्प्लेड फॉर थर्ड टाइम. नेक्स्ट टाइम फिर से फंक्शन कॉल हुआ है. नाउ द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 9. सो 9 वैल्यू x में स्टोर होंगी. सो 3.14 इंटू 9 विल बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी डिस्प्लेड. सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ कॉल एंड सो ऑन. सो ऐसे आप कितनी भी बार एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो. नाउ यू डोंट हैव टू राइट द कैलकुलेशन. सो यू सिंपली हैव टू गिव द रेडियस. आपको सिर्फ क्या देना है, रेडियस की वैल्यू देना है. एरिया कैलकुलेट करना किसका काम है, अभी ये फंक्शन का काम है. ओके सो दिस इज हाउ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.